Good morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the next concept of NMR spectroscopy, that is shielding mechanism in NMR. तो अब हमने पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था शील्डिंग मैकेनिज्म में आप क्या क्या कंसीडर करोगे. सिग्मा इज़ द स्क्रीनिंग कांस्टेंट, लेकिन वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट फर्दर 3 टाइप्स में फर्दर इंक्लूडेड है, दैट इज सिग्मा लोकल, सिग्मा मॉलिक्यूल और सिग्मा सॉल्वेंट. वेयर एज जो हमारा सिग्मा लोकल है वो फर्दर 2 टाइप्स में स्प्लिट हुआ है, दैट इज सिग्मा डायामैग्नेटिक लोकल पैरामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन और सिग्मा पैरामैग्नेटिक लोकल कंट्रीब्यूशन. तो अब हम क्या करेंगे, आपने इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट मेंशन इन द थ्योरी पोर्शन. आप क्या करोगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखोगे कि जहाँ पर आपको जिस सिस्टम में आपके पास डेल्टा वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ पर क्या हो रही है, डी शील्डिंग. दैट मीन्स वहाँ पर जो हमारा लोकल पैरामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन है वो रेन फोर्सेस अलॉन्ग विद द पैरामैग्नेटिक जो आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो उसके पैरेलल डायरेक्शन में ही है, जिस वजह से उसका जो पर्टिकुलर प्रोटॉन है वो ज़्यादा डी शील्डिंग क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं. लेकिन अगर जहाँ पर आपका डेल्टा वैल्यू लो होगा वहाँ पर आपका जो पैरामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को. दैट्स वाई वो जो आपका जो स्पेक्ट्रा का डेल्टा वैल्यू है वो लोअर फील्ड की तरफ शिफ्ट हो गया. फिर भी हम 2 मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं सो दैट कि आपको पता चले कहाँ पे पैरामैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ पर डायमैग्नेटिक फील्ड रीजनिंग के लिए. एग्जाम्पल के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक के लिए एसिटिलीन मॉलिक्यूल और फॉर्मेल्डिहाइड. In linear molecule of acetylene, the total shielding which a proton experience is a result of paramagnetic effect. Paramagnetic shielding arises from electronic circulation within molecules when they are specifically oriented with respect to magnetic field. Paramagnetic shielding कहाँ से arise होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन में से विदिन मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल के अंदर जब भी पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जो सर्कुलेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द पैरामैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट व्हेन दे आर स्पेसिफिकली ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड. अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो हमारा एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है वो शील्डिंग कैसे शो कर रहा है, यहाँ पे देखो. अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक लोकल पैरामैग्नेटिक सर्कुलेशन अराउंड हाइड्रोजन, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है. रादर हमारा जो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन अलोंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स या नाइट्रोजन बॉन्ड्स वो कंट्रीब्यूट कर रहा है इन ऑर्डर टू शील्ड दैट पर्टिकुलर प्रोटॉन. तो आप क्या बोलोगे कि जैसे अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे फील्ड को ऑब्जर्व करो, ये आपका इंड्यूस फील्ड है, इसकी डायरेक्शन देखो और इसकी डायरेक्शन देखो जो आपने फील्ड अप्लाई किया हुआ है. क्लियर, ये इसको क्या कर रही है, अपोज कर रही है. दैट मीन्स आपके ये दोनों प्रोटॉन्स क्या हैं, शील्डेड हैं. क्लियर, जो आपका डायामैग्नेटिक फील्ड है, डायामैग्नेटिक सर्कुलेशन क्या है, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है. सो यहाँ पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो आपका हाइड्रोजन है वो शील्डिंग प्रोसेस में है, क्योंकि जो आपने अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड किया है और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. दैट्स वाई आपका जो डेल्टा वैल्यू होगा एसिटिलीन के केस में उन प्रोटॉन्स का कम होगा, कम डेल्टा वैल्यू होगा. क्लियर, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या है, डी शील्डिंग के लिए हमने कौन सा एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल. फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में देखो आपके पास आपके प्रोटॉन्स यहाँ पर जो फील्ड आपको दिया गया है उनका सर्कुलर जो फील्ड है वहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में है. देखो प्रोटॉन का डायरेक्शन और आपके मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है. दैट्स वाई ये किसके लिए एग्जांपल है, आपकी डी शील्डिंग. ठीक, उसके बाद आपके पास है न्यूक्लियर स्पिन इंट्रैक्शन फाइन स्पेक्ट्रा एनएमआर में. वहाँ पर आप क्या कंसिडर करोगे, सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, CH3CH2OH का मॉलिक्यूल कंसिडर किया, उसे एसिडिफाइड मीडिया में रखा इन ऑर्डर टू गेट द हायर रेजोल्यूशन. तो यहाँ पर जब आप उसे एसिडिफाइड मीडिया में रखोगे तो जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है का प्रोटॉन है वो एक्सचेंज रिएक्शन में चला जाता है, जिस वजह से उसकी इन दोनों के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है. इस वजह से आपको इसकी क्या मिलेगी, सिंगलेट पीक मिलेगी, क्योंकि इस हाइड्रोजन की किसी के साथ इंट्रैक्शन नहीं है, ये बार बार एक्सचेंज रिएक्शन परफॉर्म करता है.
लेकिन आपके पास इनके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा सेम रहेगा। इसके कॉरेस्पॉन्ड आपको क्या मिलेगा, 3 हाइड्रोजन क्या बनाएंगे इसके ऊपर, क्वाड्रेट, और जो 2 हाइड्रोजन्स हैं इनका हाइड्रोजन्स के लिए क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट। तो आपको स्पेक्ट्रा के अंदर इसके रिलेटेड क्वाड्रेट की पीक्स कहाँ पे मिलेंगी, 1:3:3:1। ये किसके अकॉर्डिंग स्प्लिटिंग होती है बच्चे, पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, हम इसे आगे डिस्कस कर लेंगे। 3 पीक्स किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगी, 1:2:1 के अलॉन्ग। तो अभी आप क्या करोगे, उसके लिए हम न्यूक्लियर स्पिन इंटरेक्शंस फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने अपने 2 प्रोटॉन्स देखे CH2, उसके लिए पॉसिबल केसेस देखो। CH2 के लिए हमारे पास पॉसिबल केसेस कैसे आएंगे, या तो दोनों हाइड्रोजन की स्पिन पैरेलल हो सकती है, या एक हाइड्रोजन की पैरेलल एक की एंटी पैरेलल, या दूसरे वाले की एंटी पैरेलल पहले वाले की पैरेलल, ऐसा हो सकता है, या दोनों एंटी पैरेलल। तो हमारे पास ये दोनों क्या है, सेम ही केस को करेंगे क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए हमारे पास स्पेक्ट्रा की स्प्लिटिंग क्या होगी, 1, इसके 2 और इसकी 1। तो आपके पास स्प्लिटिंग की जो पीक आएगी ये कैसा इफेक्ट डालेगा CH3 के ऊपर, 1:2:1। तो तभी आपके पास क्या आएगा, ट्रिपलेट। तो सिमिलर केस में यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे CH2 के केस में CH2 के ऊपर CH3 का कैसे इन्फ्लुएंस आएगा। अभी CH3 के 3 प्रोटॉन्स हैं, तीनों पैरेलल हो सकते हैं, 2 पैरेलल एक एंटी पैरेलल, 2 साइड वाले पैरेलल एक सेंटर वाला एंटी पैरेलल, फिर उसके बाद सिमिलर वे में 2 एंटी पैरेलल एक पैरेलल। तो यहाँ पर आपने ये लिया, तो इसका जो पॉसिबल केस बने 1:3:3:1। तो CH2 के ऊपर इन 3 प्रोटॉन्स का इफेक्ट कैसा होगा, 1:3:3:1 का स्प्लिटिंग शो करेंगे। तो इसी तरह से आपके पास जितनी मर्जी एग्जांपल्स हों, जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, ये तो मैंने इसकी स्पिन इंट्रैक्शन, तो आप किसी की भी कर सकते हो, CH3 CH2 CH2 COH, राइट। तो यहाँ पर इसके लिए सिंगलेट आ गया, इसके लिए इसका इसके ऊपर क्या बनेगा, ट्रिपलेट, इसका इसके ऊपर ट्रिपलेट, और इसकी वजह से इसके ऊपर क्वाड्रेट। जब ट्रिपलेट और क्वाड्रेट मिल जाएंगे तो इसके पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लेट। और CH3 का इन्फ्लुएंस इसकी वजह से ही है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ट्रिपलेट। तो उसी वे में अगर आपको चेक करना हो कि CH3 के प्रोटॉन ट्रिपलेट में कैसे ब्रेक होंगे, तो आप CH2 को अरेंज करोगे स्पिन, वो अरेंज होगी 1:2:1 में, तो आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्ड सिग्नल आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लेट, इसका ट्रिपलेट और इसका क्वाड्रेट की वजह से आपको मल्टीप्लेट मिल जाएगा। मल्टीप्लेट में भी पीक्स ऐसे आप ज़्यादा शो करोगे, मतलब 5 से ज़्यादा अगर आ जाएँ तो आप उसे मल्टीप्लेट बोल सकते हो यहाँ पर। तो इस तरह से आप शो कर सकते हो, तो उसी हिसाब से स्प्लिटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर नेक्स्ट आएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग लाइंस गिवन मल्टीप्लेट इज़ गिवन बाय द स्पिन कपलिंग कांस्टेंट। अभी आपके पास जो नियर बाय इन्वायरमेंट का जो एक दूसरे के प्रोटॉन पर जो इफ़ेक्ट होगा वो आप कैसे शो करोगे, इन दोनों की कपलिंग कैसी है। अगर इनकी कपलिंग ज़्यादा, जितना J वैल्यू आपके पास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये कपलिंग शो करेंगे। आपके पास नेक्स्ट क्या आएगा, द प्रोटॉन्स आर द सेम ग्रुप डू नॉट इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स टू कॉज ऑब्जर्वेबल स्प्लिटिंग। द मल्टीप्लिसिटी ऑफ पीक इज अकॉर्डिंग टू द डिटर्मिन बाय नेबरिंग प्रोटॉन इज इक्वल्स टू n+1 पीक्स। जैसे वो 2 प्रोटॉन थे तो एक ज़्यादा पीक आएगी, जैसे ये 2 थे तो n2+1 3, तो तभी हमें यहाँ पे ट्रिपलेट मिला। ये 3 है तो एक ज़्यादा 4, तभी हमें क्वाड्रेट मिला। तो एक ज़्यादा की पीक्स आप काउंट करोगे, वो किसके अकॉर्डिंग होती है, बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग। 0 नंबर ऑफ NMR लाइन्स 1 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7। तो हमारे पास स्प्लिटिंग 1 और 1 2 1 2 1 1 3 3 1। तो ये आपने बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है, तो आप उसकी स्प्लिटिंग को याद कर सकते हो। ये आप इतने फैक्टर्स याद कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल थस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पीक्स, क्या बताएंगे आपको, विच एनेबल्स अस टू अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आपके स्पेक्ट्रा के अंदर आपको कितनी पीक्स मिल रही हैं, 1 2 3 4। तो अगर 4 पीक्स मिल रही हैं, अभी मल्टीप्लेट की बात, अभी किसी की पीक की स्प्लिटिंग की बात नहीं करें, 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटॉन वो आपको शो करेंगी नंबर ऑफ पीक्स। पोजीशन ऑफ पीक्स क्या बताएगी कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट कैसा है हर एक प्रोटॉन के अराउंड। अभी यहाँ पर इन दोनों के इफेक्ट की वजह से इसकी पीक आपको कहाँ मिलेगी, ये दोनों के इफेक्ट की वजह से है वो। इंटेंसिटी ऑफ पीक,
पीक की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वो किस बात से शो करेगी कि ये प्रोटॉन कितने हैं जिन पर ये हम मल्टीप्लेट बना रहे हैं। अभी सिर्फ 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 के लिए ये सेम स्पेक्ट्रा आएगा। क्लियर? तो अभी ये 3 होते तो 3 के लिए सेम स्पेक्ट्रा आता है। इसका मतलब आपकी पीक इंटेंस होती जाएगी। तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो सेम स्पेक्ट्रा फॉर्म कर रहे हैं तो वो इंटेंसिटी को शो करेगी। और स्प्लिटिंग ऑफ पीक इनटू सेवरल पीक्स which tells about the environment of proton with respect to other in protons in the molecule। और splitting कैसे बताएंगे? आपका डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट कैसे बनेगा वो किस पर डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन है। अभी ये 2 थे तो यहाँ पर 3 में स्प्लिट हो गया, ये वाला इस कार्बन के जो प्रोटॉन्स हैं वो 3 में स्प्लिट हो गया, ट्रिपलेट का सिग्नल मिला हमें। तो ये आपको इन्वायरमेंट का बता रही है कि पीक कैसे स्प्लिट हो रही है। ये था आपके पास बेसिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कपलिंग सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।